गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त विनीत भार्गव और आज हाजिर हुआ हूं आपके लिए पेठे की ऑर्गेनिक विधि से कैसे खेती करें। सबसे पहली बात आती है कि 1 एकड़ में लगभग 1.25 किलो 1.5 किलो बीज लगता है पेठे में। और जब आप पेठे का बीज लगाते हैं तो उसका आप सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट नामक प्रोडक्ट से उसका बीज शोधन कर लें। वो मात्र 1 किलो में 20 ml लगेगा आपका, और ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको पानी की ज़रूरत हो उसको आप उससे शोधित कर लें और छाया में सुखा दें। बीज सूखने के बाद ही खेतों में डालें। बीज की बुआई करने की यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ही पुराने से मेरा मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस 40 साल से जो लोग खेती कर रहे हैं वो लोग इसका 7 फुट की दूरी पे थाला बनाते हैं और एक एक थाले में डायरेक्ट उसमें गोबर की खाद और आपका भूमि पावर, प्रीमियम और सॉइल किंग, इन चीज़ों का मिश्रण तैयार किया जाता है। और वो तैयार करने के बाद वो उसमें 4 बीज, एक ये 5-7 सेंटीमीटर की दूरी पे गोलाई में वो 4 बीज रख देते हैं और उसका जर्मिनेशन वहीं पे होता है और वहीं पे बेल फैलती है। ये एक विधि बता रहा हूँ, आप लोग अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन एक 7 फुट 8 फुट की दूरी रखने से आपको जो फायदा मिलेगा वो खरपतवार, जैसे बारिश के मौसम में घास उगती है और दुनिया भर के खर उगते हैं, तो आप बड़ी आसानी से ट्रैक्टर के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। जब तक आपकी बेल छोटी है, जब तक आपकी बेल फैल नहीं रही है, उस दौरान अगर आपको दिक्कत आती है खरपतवार की, तो खरपतवार नाशक ना डाल करके आप खेत से एक बार उसकी जुताई कर देंगे तो बहुत सारी खर नष्ट हो जाएगी। और बीज शोधन करने से जर्मिनेशन भी फास्ट होता है। और प्रति एकड़ जो भूमि पावर आप लोगों ने लगाना है वो 4 किलो लेना है, प्रीमियम जो आपने लेना है वो 1 लीटर लेना है, और सॉइल किंग जो आपको लेना है वो 250 ग्राम लेना है। इसके बाद जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन होने के बाद जब आपकी लगभग बित्ते भर की फसल हो जाती है उस वक्त आपको ग्रो 30 ml और नाइट्रो किंग 40 ml प्लस 5 ml स्प्रेड ऑल 90। स्प्रेड ऑल 90 हमारा स्टिकर मोटिवेटर ट्रांसलेमिनेटर का काम करता है और बारिश के सीजन में तो वो जरूरी है ही। वैसे भी अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो जो आप छिड़काव करेंगे वो बहुत अच्छी तरह से पौधे में लगेगा, पौधे में उसका बहुत अच्छा तरीके से असर आएगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि इसके साथ आप नीम 30 ml डालते हैं तो वहाँ पे आपको कीट पतंगों से, बीमारियों से बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। क्योंकि नीम, और खासकर तब जब आप उसको अमावस और पूर्णमासी के दिन, मतलब 15 दिन के अंतराल में इसका नीम का अगर आप रेगुलर स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे लॉन्ग रन में आपको बहुत कम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। हालांकि पेठे की खेती में वैसे भी बहुत ज़्यादा रोग तकलीफ नहीं देते हैं शुरुआती दौर में। इसके बाद जब आप 2 स्प्रे कम से कम इसके आप ज़रूर करें ग्रो नाइट्रो किंग के, ताकि आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़िया हो जाए। और उसके बाद आपको जब फूल आने का समय हो तो ब्लूम के साथ फिर वही नाइट्रो किंग मिला के करें। ब्लूम 40 ml ले लें। ये जो भी मैं आपको डोज बता रहा हूँ ये 15 लीटर वाली टंकी के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से इसको आपको कैलकुलेट करना है तो आप ये देख लीजिए कि 3 ml ब्लूम प्रति लीटर पानी, इसी तरह से 3 ml नाइट्रो किंग प्रति लीटर पानी, और 0.03%, मतलब अगर आप 100 लीटर पानी में कर रहे हैं तो 30 ml स्प्रेडॉल 90, 30 से 40 ml तक स्प्रेडॉल 90 का आपने प्रयोग करना है। नीम का प्रयोग करना मत भूलिएगा। नीम 30 ml प्रति लीटर डालनी है आपने 15 लीटर पानी के हिसाब से, यानी कि 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और अगर आप ग्रीन प्लेनेट की PPNP यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डोज बहुत कम है, वो आपको 1.25 ml प्रति लीटर के हिसाब से यूज़ करनी है। बाकी इसमें ज़्यादा रोग नहीं आते हैं, कुछ फफूंदीजनक रोग आते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू आता है
तो पाउडरी मिल्ड्यू है, इस तरह का जो भी अगर रोग है तो उसके लिए पीपीएफसी पाउडर हमारा बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही मजबूत फसल होती है, बहुत मुश्किल से इसमें रोग की दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी पीपीएफसी पाउडर आपको बहुत अच्छी सुरक्षा देता है। तो आप जब भी प्रोडक्ट लेने जाएं या मंगाएं तो पीपीएफसी पाउडर ज़रूर मंगा के रखें और ज़रूरत के मुताबिक आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें जो डांसी मारती है, मतलब फ्रूट बोरर है जिसको, वो जो तकलीफ देता है, तो अगर आप नीम लगातार लगाते रहेंगे तो उसका असर आने की संभावना भी बहुत कम हो रहती है। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि ये हालांकि रोग बहुत कम है, लेकिन फिर भी मेरा आपको बताने का बनता है, इसलिए मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप ऑर्गेनिक विधि से अगर काम कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक ही सब कुछ रहे, आपको कहीं बाजार से जाकर के कोई केमिकल वाली पेस्टिसाइड ना खरीदनी पड़े। अभी इस वीडियो में जितनी मैं जानकारी बेसिक आपको चाहिए थी वो मैंने आपको दे दी। इसके जो ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो अभी आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको क्लिपिंग दिखाऊंगा। कितना ज़बरदस्त शेल्फ लाइफ है, किसान को जो पेठा का फल मिलता है, जो वो अंडरवेट कोई फल नहीं मिलता उसको, ये खुद किसान आपसे बोल रहा है। और आप अभी जब क्लिपिंग्स देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से फसल लोग इससे ले रहे हैं और 100% ऑर्गेनिक ले रहे हैं। उसमें किसी प्रकार का रसायन उनको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यही नहीं, कुछ खेत में पानी भर गया, अधिक पानी की वजह से भी फसल को नुकसान जरूर हुआ, मतलब उस समय के फूल मर गए, लेकिन पुनः इतनी प्रचुर मात्रा में, इतनी अच्छी मात्रा में फूल आए कि किसान का खेत उसके पूरे गांव में सबसे बेस्ट खेत तब भी था। तो ये सारा कुछ तभी होता है जब आप इतना मजबूत प्रोडक्ट, इतना न्यूट्रिएंट से पूरा भरा पूरा प्रोडक्ट अगर आप अपने पौधे को देते हैं तो जाहिर सी बात है अंदर से पौधा मजबूत होगा, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी, तो वो इस तरह के वातावरण के द्वारा दिए हुए तनाव से अपने आप को बचा पाएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो अभी तो कंपनी ने तनाव को दूर करने के लिए भी प्रोडक्ट निकाल दिया है जिसका नाम है स्ट्रेस आउट। अधिक गर्मी, अधिक बारिश, अधिक जाड़े में आप वो 50 ml प्रति टंकी का अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो वो आपके पौधे की रक्षा करता है तनाव, बायोटिक तनाव से। एबायोटिक तनाव मतलब वातावरण के द्वारा दिया हुआ पौधे को नुकसान वो नहीं होता फिर पौधे को। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये कंटिन्यूएशन में जो वीडियोस हैं इनको ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और आपने अगर मेरे चैनल को आप ये पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, कि हम हमेशा उतनी बात बोलते हैं जितनी 100% सही, शुद्ध, खरे सोने की तरह होती है। विनीत भार्गव अगर आपसे कह रहे हैं कोई बात तो वो 100% बात ही बोली जाएगी इस चैनल के द्वारा। हमें क्योंकि झूठ बोल के व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है, हमें झूठ बोल के किसी चीज़ का प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल शुद्ध खरा सोना है और खरे सोने को कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू वेरी मच। और आपके आगे ये वीडियोस कंटिन्यूएशन में हैं। थैंक यू। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने कुम्भड़े की ज़बरदस्त खेती करा रखी है। जी सर। तो पहले तो ज़रा सा हम लोग थोड़ा कुम्भड़े की खेतों पे ज़रा सा फोकस कर ले, उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। धन्यवाद सर। एक एक जगह 4-4, 5-5 फल इकट्ठे उगे हुए हैं। जी।
हाँ जी, बताएं। आप खेती के बारे में बताएं, क्या आपको यहाँ पे ये फसल करने से क्या लाभ हो रहा है वो बताएं। सर, ये एक ऐसी फसल है इसमें पानी लगता नहीं है और इसमें मैंने कोई खाद इसमें लगाई नहीं, अपनी ग्रीन प्लेनेट की ही ग्रो का मिट्टी उपचार किया, ब्लूम का छिड़काव किया। कुछ मेरे घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि हम थोड़ा सा विलम्ब से कार्य कर पाए। उसके बाद भी गांव में सबसे अच्छा हमारा कुमड़ा है, वेट में भी, बड़ाई में भी, इसका वजन भी बहुत है और पेड़ फल भी काफ़ी भारी है। मैं सबसे चाहता हूं कि सब लोग किसान भाई इसका प्रयोग करें। कुछ लोगों ने किया है हमारे साथ ग्रीन प्लेनेट से, तो चल करके मैं आपको उन खेतों को भी दिखाऊंगा। ये एक शुद्ध लाभ है। ऐसा कोई फल नहीं जो हमारा 20 किलो के नीचे कोई भी फल हो हमारा। 20 किलो से सब ऊपर है। इसे बाजार में कभी कभी छोटे फल व्यापारी लोग नहीं लिया करते हैं, तो मेरे खेत में ऐसी कोई भी फल नहीं है जो व्यापारी या बाजार में मेरा माल ना बिके। अच्छा, सारे फल हमारे 20 किलो से कोई भी फल नीचा नहीं, चाहे जिसका वेट कर लिया जाए। मतलब छोटे फलों की संख्या आपके खेत में ना के बराबर है? ना के बराबर। एक नॉर्मल है कि पूरे खेत में 2, 4, 10 फल निकल। ग्रीन प्लेनेट की जो आपने पावर प्लांट ग्रो का इस्तेमाल किया जी, और उससे विशेषता कुछ है क्या? चलिए, आपका फल एक रूप से एक विशेषता ही हो गई, इसके अलावा कुछ और विशेषता है कि बस एक खाली ये विशेषता एक खास विशेष बहुत अच्छी है कि कभी कभी बाजार में हमारा माल रेट की वजह से नहीं हम लोग किसान बेचते हैं जी, तो सड़ने की शिकायत आती है। ऐसा मेरे खेत में ऐसा है कि अभी तक एक भी फल मेरे खेत में सड़ा नहीं है। जी जी। और इसमें ये क्षमता है कि पेड़ फल हमारा सड़ नहीं रहा। इससे हमें उम्मीद है कि यार हमारा बाजार डाउन है तो आगे आने वाले समय में बाजार मिलेगी तो फल हमारा टिकेगा, मजबूत टिका हुआ। इससे क्या और खानों में पेड़ सड़ जाते हैं? हाँ, जिसमें हमने डीएपी लगाते थे तो उसमें हमारी ये क्षमता थी कि हम ज़्यादा दिन उससे नहीं रोक सकते थे, मजबूरन हमें बेचना पड़ता था। वो सड़ान के कारण हमें मजबूरी से बेच लेना पड़ता था। आज हम इससे संतुष्ट हैं कि बाजार में अगर 1 महीने भी बाद या 15 दिन बाद बाजार का रेट आता है तो हमारे फल में ये मजबूती है और हमें भरोसा है कि मेरा फल जब अब तक नहीं सड़ा है तो आगे भी है, सड़ान में भी कच्चा है, सड़ेगा, लेकिन इसमें क्षमता है टिकने की। मतलब इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, बता दें। हाँ जी बताएं। अभी आप इसमें भाई साहब 2 बार खेत में पानी भर चुका था। इस वजह से इसके जो है हमारी जो है काफ़ी उपज में अंतर आ गया। पहले जो फल छूटा था वो सब नष्ट हो चुका था। ये तो बाद में पछड़ा पड़ा। अगर शायद वो फल होता तो ये खेत और भी अच्छा लगता। इसका मतलब आपके इस खेत में पानी भर गया? जी हाँ, 2 बार पानी भरा बरसात। फसल 2 बार आप बोल रहे हो पानी भरा, उससे फसल आपकी सड़ गई? हाँ, काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ। और फिर भी आपने जो इस खाद का इस्तेमाल किया उसकी वजह से आज भी आपका खेत गांव ऊपर बता रहे हैं? हाँ हाँ जी हाँ, नहीं तो वैसे और भी अच्छा होता ये। अगर पानी न भरता जी तो शायद ये मतलब इससे डेवला तो होता अगर जैविक वाली ग्रीन प्लांट ग्रो ना लगी होती तो शायद खेत में कुछ होता भी नहीं शायद। हाँ, कुछ नहीं होता। और खरपतवार में भी बहुत बड़ी परिवर्तन है। खरपतवार की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये जो बात आपने बताई कि यहाँ पे पानी भरने के बावजूद आपको इतनी बेहतर फसल कि पानी भरा था जो है तो हमने बम्बे में काट के इसका पानी 2 बार निकाला खाली। अच्छा, ठीक है साहब, धन्यवाद।